कभी सोचा है कि बाजार में कुछ मैजिक लेवल्स होते हैं, ऐसे लेवल्स जहां से कीमतें अक्सर पलट जाती हैं। आज हम इन्हीं लेवल्स के पीछे के राज को समझेंगे और ये राज है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सोचिए, मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। अब सवाल यह है कि एंट्री कहाँ से लें? क्या चलती ट्रेन में कूदना सही है या किसी स्टेशन का इंतजार करना चाहिए? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर ढूंढता है, और आज हम इसी का हल निकालेंगे। और इस पहेली का जवाब छिपा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। ये वही मैजिक लेवल्स हैं जिनकी मार्केट आप जानते हैं बार बार इज्जत करता है और जहां से ट्रेंड अक्सर घूम जाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे मार्केट के छिपे हुए पैटर्न से, फिर समझेंगे कि आखिर ये फिबोनाची है क्या और काम क्यों करता है। इसके बाद इसे चार्ट पर ड्रॉ करना सीखेंगे, एक सॉलिड एंट्री और टारगेट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और आखिर में कुछ आम गलतियों से कैसे बचें उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, मार्केट का छिपा हुआ पैटर्न और इसका सबसे जरूरी हिस्सा, पुल बैक। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है, बाजार कभी भी सीधी लाइन में एकदम स्ट्रेट ऊपर या नीचे नहीं जाता। नहीं, वो एक ट्रेंड बनाता है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए पीछे हटता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं, और फिर अपने ट्रेंड को जारी रखता है। ये पुल बैक आना बिल्कुल नेचुरल है। तो जब हमें ये पता है कि पुल बैक तो आएगा ही आएगा, तो अगला सवाल क्या है? यही कि इसे नापे कैसे। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले सेक्शन की, फिबोनाची। आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल टूल है, बस एक टूल, जो हमें एक चलते हुए ट्रेंड के बीच में वो संभावित लेवल्स बताता है जहां से प्राइस थोड़ा रेस्ट लेकर, यानी पुल बैक करके, वापस घूम सकता है। लेकिन ये काम क्यों करता है? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि हर कोई इसे देख रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, सबकी नज़र इन्हीं लेवल्स पर होती है। और इस वजह से ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब लोग मानते हैं कि यहाँ से मार्केट पलटेगा, इसलिए वो वहाँ बाय या सेल करते हैं और मार्केट सच में पलट जाता है। तो ये हैं वो कुछ खास फिबोनाची लेवल्स जिन पर सबकी नज़र रहती है। 23.6%, 38.2%, 50%, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। फिर आता है 61.8%, जिसे गोल्डन रेशियो कहते हैं, और आखिर में 78.6%। इन सब में से 61.8% का लेवल, यानी द गोल्डन रेशियो, सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मार्केट अक्सर, मतलब बहुत बार, इस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं असली काम पर। हमारा सेक्शन 3, इन लेवल्स को चार्ट पर आखिर ड्रॉ कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। इसके बस 2 सिंपल से नियम हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी अप ट्रेंड में है, तो टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक खींचें। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में, तो इसका ठीक उल्टा करना है, स्विंग हाई से स्विंग लो तक। सिंपल। चलिए एक अप ट्रेंड का उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम चार्ट पर सबसे नीचे का पॉइंट, मतलब स्विंग लो, ढूंढते हैं, और फिर उस मूव का सबसे ऊपर का पॉइंट, यानी स्विंग हाई। बस टूल को लो से हाई तक कनेक्ट कर दीजिए और बूम, सारे लेवल्स आपके चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखते हैं एक डाउन ट्रेंड। यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। हम शुरू करेंगे सबसे ऊंचे पॉइंट, यानी स्विंग हाई से, और टूल को खींच कर ले जाएंगे सबसे नीचे के पॉइंट, यानी स्विंग लो तक। इस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में संभावित पुल बैक लेवल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब लेवल्स ड्रॉ करना तो आ गया, लेकिन इन लाइंस को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कैसे बदलें? चलिए अब इस पर बात करते हैं सेक्शन 4 में, एंट्री और टारगेट की स्ट्रैटेजी। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए अलग अलग लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो अक्सर 38.2% और 50% जैसे छोटे पुल बैक्स पर फोकस करते हैं। वहीं जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो 50% और 61.8% जैसे थोड़े गहरे पुल बैक्स का इंतजार करना पसंद करते हैं। अब एक प्रो टिप की बात करते हैं, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। इसका मतलब है जब कोई फिबोनाची लेवल किसी पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के साथ मैच कर जाता है, तो वो जगह एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाती है। मतलब वहां से ट्रेड के सफल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए ये एक सिंपल सी 4 स्टेप चेकलिस्ट है। नंबर 1, ट्रेंड को पहचानो। नंबर 2,
फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करो। नंबर 3, कॉन्फ्लुएंस ढूंढो, यानी कोई और सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी है क्या वहां। और नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करो, जल्दबाजी नहीं। अब ये कंफर्मेशन क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि हमें उस लेवल पर प्राइस का रिएक्शन देखना है। हमें सबूत चाहिए कि हाँ, मार्केट यहाँ से पलट रहा है। ये सबूत हो सकता है रिजेक्शन कैंडल्स, पिन बार्स या एंगल्फिंग पैटर्न्स जैसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सेक्शन पर, वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। सेक्शन 5, कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। ये 3 महंगी गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना है। पहली, हर एक फिबोनाची लेवल पर ट्रेड करना नहीं करना है। दूसरी, इसे मेन ट्रेंड के खिलाफ इस्तेमाल करना। और तीसरी, बिना किसी प्राइस कंफर्मेशन के बस लेवल देखकर ट्रेड में कूद जाना। याद रखिए, फिबोनाची एक टूल है, कोई मैजिक बैंड नहीं। तो आप जब ये छिपे हुए लेवल्स सामने आ गए हैं, तो ये जानकारी मार्केट ने एंट्री लेने के अप्रोच को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचना जरूरी है। और आखिर में एक जरूरी बात, ये जो सारी बातचीत हुई, इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल है। ट्रेड करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें।